अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कि हमल में बवासीर के होने की क्या वजूहात है और उसको किस हद तक ट्रीट किया जा सकता है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर कुछ लोगों को पहले ही बवासीर यानी कि पाइल्स हैं, बड़े पेशाब वाली जगह पे कट्स हैं, एनल फिशर जिसे कहते हैं, या वहां पे मोके बने हुए हैं, ग्रोथ्स जिसे कहते हैं, और उनकी वजह से खून आता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बिकॉज क्योंकि जब आपको हमल हो जाता है तो उसमें एक हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को सेफली स्ट्रांगली लेके जाता है, यूट्रस को वेल मेंटेन करता है, सिर्फ विक्स का मुंह जो है उसको टाइट रखता है, ठीक है, ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो, सेफली टिल टर्म तक बेबी पहुंच सके। तो ये साथ साथ रिलीज हो रहा होता है। बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है कि स्टमक में मोर्टेलिटी कम कर देता है। इसका लिंक अगर यूट्रस पे है तो साथ साथ इसका जो हमारा स्टमक, जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं वहां पर भी, जिससे मोर्टेलिटी स्लो हो जाती है। और जो पेशेंट है या फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं कि हार्ड स्टूल पास करती हैं, यानी कि उनकी मोर्टेलिटी कम होने की वजह से सॉफ्ट स्टूल पास नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कट्स लग जाते हैं। और फिर वो इसी डर से कि कट लगेगा, दर्द होगा, पेन होगा, वो वॉशरूम जाना प्रेफर नहीं करती, अवॉइड करती हैं जितनी डिले हो जाए, जितनी देर हो जाए, जिसकी वजह से वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती हैं। और जिसकी वजह से वो दोबारा जब जोर लगा के स्टूल पास करते हैं तो उनके कट्स बढ़ जाते हैं और वो फिर मौके की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और वो सीवियर किस्म के पाइल्स की फॉर्म ले लेते हैं और ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को पहले से पाइल्स होता है यानी कि बवासीर होती है, उनमें हम प्रिकॉशंस पहले से ही उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि आपने स्टूल सॉफ्टनेस साथ साथ लेने उनको रिकमेंड कर देते हैं। उनकी फाइबर डाइट के बारे में उनको बताते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा फाइबर डाइट लेनी है, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और कॉन्शियस रहना है, कोई ऐसा इशू वो डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें हम उनको पहले से, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है कि ये एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह के पेशेंट, मैंने आपको पूरी डिटेल अच्छे तरीके से समझाई है कि किस वजह से होता है और किस तरह से वो हार्मोन रिलीज होता है, वो कितना बेनिफिशियल होता है प्रेगनेंसी में, और उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इनके अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि GTN जो है ऑइंटमेंट्स के नाम से कुछ क्रीम्स आती हैं, उनके खास तरीका होता है लगाने का। जब आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी लिए जाते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं और आपके स्टूल को सॉफ्ट करके उस रास्ते से पास करते हैं, ताकि वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और मसल रिलैक्स होने की वजह से जब वो जख्म हील होते हैं तो आपके मौके भी रिजॉल्व हो जाते हैं और इंटरनल जो जख्म होता है वो भी रिजॉल्व होके ये ठीक हो जाता है। एटलीस्ट ये 4 to 6 वीक्स लेते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए। इसी तरीके से साथ हम लैक्सेटिव्स भी देते हैं जो कि स्टूल्स को सॉफ्ट रखते हैं। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अलावा इसबगोल का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही में, दूध में। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो चले, होप सो आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा, काफी नॉलेज हुआ होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।